नमस्कार भक्त जनों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में। दोस्तों, यह नागिन पिछले कई वर्षों से तुम्हारा साथ खड़ा है, तुम्हारे घर के अंदर रहती है, लेकिन क्यों, इसके विषय में आपको कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, भूल से भी इसको नाराज मत कर देना, नहीं तो बहुत पछताओगे। नाग और नागिन को तब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यह आपके लिए रक्षक भी बन सकते हैं और आपके लिए खतरा भी बन सकते हैं, लेकिन सच्चाई जानना होगा कि आखिर है कौन। यह कोई देवता के रूप में आपको मदद करने के लिए आपके घर में रहती है या फिर कोई बदला लेना चाहती है। आज सारा विषय हम करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। लेकिन एक आवश्यक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि वीडियो में जो भी बात बताई जाएगी वह आधिकारिक और वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं करते हैं। वीडियो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बना रही है। दोस्तों, सबसे पहले जान लो, अगर तुम्हारी नींद रात्रि में 2 बजे खुलती है तो भी तुम्हें सावधान हो जाना है, क्योंकि रात्रि 2 बजे भी एक ऐसी खतरनाक शक्ति तुम्हारे ग्रहण में प्रवेश कर रही है जिससे तुम्हारी सांसें तक अटक सकती है। तुम्हारे परिवार की जड़ें भी, अगर तुम्हारी नींद रात्रि में 3 बजे अचानक से खुल जाती है, कभी पंडार जाने के लिए तो कभी अचानक से पसीना पसीना होकर नींद खुल रही है, तो दोस्तों यह कोई सामान्य बात नहीं है। अगर रात्रि में 3 बजे नींद खुल रही है तो एक खतरनाक तांत्रिक ऊर्जा तुम्हें संकेत दे रही है, सावधान हो जाना है। साथ ही रात्रि में 1 बजे का जो समय है वह समय है भटकती आत्माओं का समय, नकारात्मक ऊर्जा का समय। इस समय में दोस्तों, हमारे आसपास घरों के नकारात्मक ऊर्जा और भटकती आत्माएं इधर उधर मंडराती रहती है। दोस्तों, जब घर के भीतर घड़ी की टिकट भी बदल जाती है। दोस्तों, यह वह पल है जब दुनिया सो जाती है लेकिन भटकती आत्माओं की आंखें खुल जाती है। इस समय जो आत्माएं अपूर्ण रह जाती है या किसी दर्द में वे अटकी रह जाती है, वही आत्माएं इस समय भटकती है। दोस्तों, अगर इस समय के अंतराल में तुम्हें बेचैनी महसूस होती है, अगर रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच बहुत बेचैनी महसूस होती है, अचानक तुम्हारी छाती भारी लगने लगती है, बिना बात के दिल तुम्हारा घबराता है, बार बार तुम्हें करवटें बदलनी पड़ती है, इन्हीं गलतियों की वजह से अपने जीवन में भटके हैं, अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाए, उनका जीवन भी इन्हीं चीजों से बर्बाद हुआ है। उनके समय में भी उनके रिश्तेदारों ने, उनसे जलने वालों ने तंत्र मंत्र तांत्रिक ऊर्जा करवाई और अब आपका समय भी यही है। दोस्तों, आप सोचते हो कि यह चीजें नहीं होती, चीजें हो रही है। अब तांत्रिक ऊर्जा को कैसे पहचानेंगे, कैसे रोकेंगे, इसकी बात पे के खीर नहीं थी, सारी जानकारी बताऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो कर देना और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव देव तित्पा जय हिंद जय जरूर लिखना। अगले 24 घंटों में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, यह तय है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, घर की हवाएं भारी हो जाए, अचानक लड़ाई झगड़े घर में बढ़ रहे हो, पैसा अचानक से रुक रहा हो, काम चल रहा था तो काम बंद हो जाए, अचानक पैसा कहीं पर फंस जाए, शरीर में अकारण दर्द महसूस होने लगे, कभी छाती में दर्द, कभी हाथ पांव में दर्द होना, विशेषकर कमर में दर्द होना, कंधे और गर्दन में दर्द होना, यह तांत्रिक ऊर्जा का सबसे मुख्य कारण होता है। अगली चीज, अचानक बुरी खबरें आना, बिना वजह की टेंशन लेना, गलतफहमी आना, डरावने विचार पनपना, दिमाग में अजीब बातें चलना, यह सारी चीजें तांत्रिक ऊर्जा आने पर हमें महसूस होती है। घर में चीजें टूट जाना, यह सब चीजें दोस्तों अगर हो रहा है तो बताना कमेंट में। और इस ऊर्जा को रोकना आसान नहीं होता, क्योंकि यह जो ऊर्जा है इंसान के दिमाग को अपने हिसाब से मोड़ देती है। तुम्हें लगता है कि तुम सब सही कर रहे हो, कुछ है, लेकिन तुम्हें लगेगा कि मेरा तो कोई अपनाया ही नहीं, यह तुम्हें अकेला महसूस करवाएगी। सीधे शब्दों में कहूँ तो यह तुम्हें अपनी ही जिंदगी के खिलाफ कर देती है। यह तांत्रिक ऊर्जा क्या करना चाहती है बताओ। यह दोस्तों किसी दुश्मन द्वारा किया हुआ होता है, कोई हमारा जलने वाला होता है जो कहीं पर बैठकर रात में तंत्र मंत्र कर रहा होता है, या फिर कोई हमारा जलने वाला हमारे नाम से तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं किसी से करवा रहा होता है। कोई श्मशान में बैठकर करेगा, कोई तांत्रिक जगह पर करेगा, कोई 3 रास्तों पर बैठकर करेगा, यह कभी हमारे फोटो पर करेगा, कभी हमारे बाल पर करेगा, या फिर हमारे शरीर के किसी बाल पर या हमारे कपड़े पर। इनके माध्यम से तंत्र मंत्र कर देते हैं।
और दोस्तों, इन कारणों से हमारे घर में कमजोरी आती है, झगड़े होते हैं, तनाव होता है, अनबन होती है, डर पैदा होता है, रिश्ते टूट जाते हैं, मन उलझा रहता है, ऊर्जा कम हो जाती है, घर की देवी ऊर्जा चली जाती है। और फिर क्या होता है? हम टूट जाते हैं और वे मजबूत हो जाते हैं। लेकिन डरो मत दोस्तों, क्योंकि रात्रि में यह जो ऊर्जा होती है, इसे हम आसानी से बाहर कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं। अब सबसे पहले किस भी रिश्तेदार को अपने राज मत बताओ। किसी भी रिश्तेदार को अपने घर में प्रवेश करने दो तो उस पर नजर रखो, वरना तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे घर में आएगा और कोई तांत्रिक चीज फूंक कर चला जाएगा, कोई तांत्रिक चीज रचकर चला जाएगा। कोई रिश्तेदार जिसके ऊपर तुम्हें शंका है, उसकी चीज मत खाओ। अगर वह तुम्हें कोई प्रसाद दे या कोई चीज दे तो उसे मना कर दो, उसे खाना नहीं है। कोई रिश्तेदार, कोई जलने वाला अगर तुम्हारे कपड़े मांगे पहनने के लिए कि मुझे शादी में पहनना है तो मत देना, उसे मना कर देना। साथ ही रात में आप अपने घर की छत पर अपने कपड़े सुखा रहे हो तो ध्यान रखिए, तुम्हारा कोई कपड़ा गुम हो गया तो समझ जाना कि किसी ने तुम्हारा कपड़ा चुरा लिया है और उस कपड़े पर तंत्र मंत्र कर रहा है। खासकर मर्दों की अंडरगारमेंट, मर्दों की बनियान, इन चीजों पर जल्दी असर होता है। औरतों के अंडरगारमेंट पर भी बहुत जल्दी तंत्र मंत्र होता है। दोस्तों इससे बाहर कैसे आना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। यह सावधानियां तो तुम्हें रखनी है जो मैंने आपको बताई। अब घर में ऊर्जा पहले से आ रही है, अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले घर में अच्छे से साफ सफाई तो आपको करनी है। इसके अलावा घर में गंगाजल का छींटा लगाना है। घर घर में आपको कपूर और लौंग का धुआं करना है। अच्छे से घर के एक एक कोने में धुआं होना चाहिए। घर के हर सदस्य के गले में हनुमान जी के नाम का हनुमान जी मंत्रों से बना हुआ काला धागा होना चाहिए। वह धागा कौन बनाएगा? वह धागा बनाएगा हनुमान जी के मंदिर में बैठने वाले पंडित जी। उन पंडित जी को कह दीजिएगा मुझे हमारे लिए एक धागा बना दीजिए। और जो हनुमान जी का रक्षा कवच जो हमने आपको पहले दरवाजे पर बांधने के लिए कहा, वह तो आपको बांधना ही है। इसके अलावा हर किसी रिश्तेदार पर भरोसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि दुश्मन आपकी बहुत ज्यादा चाले चल रहा है। हर किसी पर विश्वास करोगे तो फिर यह चीजें होना तय है। तो यह चीजें हैं दोस्तों। अब रात्रि में जब भी आपकी नींद 3 बजे खुलती है या फिर अचानक तुम्हें कुछ महसूस होता है कि तुम्हारे घर में कोई ऊर्जा आ रही है तांत्रिक वाली, तो तुम्हें दूध के साथ बेलपत्र भी अर्पित करना पड़ेगा। और दोस्तों, जब यह काम आप करेंगे तो महादेव जल्दी कृपा आप सभी के ऊपर बरसाएंगे और आपका जीवन सही दिशा में जाएगा। तो आज का यह वीडियो इतना ही, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा। नीड सोम शब्दों के साथ हम अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।